हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट रियांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट वेयर वी टेल यू थिंग्स यू आर नॉट सपोज्ड टू नो अबाउट। और आज हम बात करेंगे अबाउट अशोका's 9 अननोन मेन, एक गुप्त समझ और सीक्रेट सोसाइटी जिसे महान मौर्य सम्राट अशोका ने बनाया था। कहा जाता है कि यह सोसाइटी दुनिया की सबसे आधुनिक और खतरनाक ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए बनी हुई थी ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। यह कॉन्स्पिरेसी थियरी सबसे पहले फ्रेंच राइटर लुई पावेल्स और जैक्स बर्गियर की किताब द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस की वजह से दुनिया के सामने आई। तब से लेकर आज तक लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये सोसाइटी आज भी सीक्रेट तरीके से दुनिया को कंट्रोल कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सीक्रेट सोसाइटी सच में एग्जिस्ट करती है या सिर्फ एक हिस्टोरिकल लेजेंड है? क्या इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज भी ह्यूमैनिटी की समझ से परे है? अगर ये सच है तो क्या आज भी ये दुनिया के बड़े इवेंट्स को सीक्रेटली गाइड करते हैं? क्या 9 अननोन मेन सिर्फ एक कहानी है या फिर एक सच्चाई जो समय के साथ हिस्ट्री बुक से मिटा दी गई है? अशोका, जो मौर्य डायनेस्टी का सबसे महान सम्राट माना जाता है, अपनी कलिंगा वॉर के बाद एक पीसफुल रूलर बन गए थे। उन्होंने देखा कि जंग सिर्फ दुख और बर्बादी लाती है। कहा जाता है कि उन्होंने फिर ऐसी एक गुप्त सोसाइटी बनाई जो सबसे खतरनाक नॉलेज को प्रोटेक्ट करेगी। इसके पीछे रीजन यह था कि अशोका को डर था कि अगर कुछ पावरफुल नॉलेज गलत हाथों में चली गई तो दुनिया तबाह हो सकती है। इसीलिए उन्होंने 9 ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को चुना जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट थे। ये लोग साइंटिफिक और स्पिरिचुअल नॉलेज को एक साथ रखते थे और उसे केयरफुली पास ऑन करते थे। कहा जाता है कि ये लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, सीक्रेटली दुनिया पर नजर रखते हैं, नए इन्वेंशंस को कंट्रोल करते हैं और कभी कभी सीक्रेट मैसेजेस देते हैं। ये सोसाइटी 9 अलग अलग टॉपिक्स पर लिखी गई सीक्रेट बुक्स को प्रोटेक्ट करती है। कहा जाता है कि यह नॉलेज आज भी किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। चलिए अब इन 9 टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। प्रोपेगेंडा और माइंड कंट्रोल। इस बुक में लिखा है कैसे इंफॉर्मेशन और इमोशन से पब्लिक को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या यह बुक आज के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और मीडिया मैनिपुलेशन का असली सोर्स है? फिजियोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी। क्या यह बुक एक ऐसे ज्ञान का सोर्स है जो हमने अभी तक ढंग से समझा ही नहीं? शाओलिन मंक्स और योगीज का सीक्रेट इसमें हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजी और इमॉर्टैलिटी, एक ऐसी नॉलेज जो डिजीजेस और वायरसेस को समझने में मदद करे। क्या इसमें बायो वेपन्स के बारे में लिखा गया है? एल्केमी और गोल्ड मेकिंग, क्या इसमें नॉर्मल मेटल्स को गोल्ड में बदलने का सीक्रेट है? यह एक ऐसा राज है जो मिडीवल एल्केमिस्ट्स ढूंढते हैं। ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, यह बुक एंशिएंट फ्लाइंग मशीन्स और ग्रेविटी कंट्रोल का नॉलेज रखती थी। क्या मॉडर्न स्पेस टेक का असली सोर्स यही है? कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स का राज, ये यूनिवर्स टाइम ट्रैवल और पैरेलल डायमेंशंस का सीक्रेट रखती थी। क्या ये नासा के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स का असली बेस है? लाइट और ऑप्टिक्स, ये बुक एडवांस्ड ऑप्टिक्स और इनविजिबिलिटी क्लोक्स का ज्ञान रखती थी। क्या इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी राज था? कम्युनिकेशन विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, क्या यह बुक एलियंस से कांटेक्ट का राज रखती थी? क्या अशोका को पता था कि हम अकेले नहीं हैं? सोशियोलॉजी और फ्यूचर प्रेडिक्शंस, इस बुक में सोसाइटी के एवोल्यूशन, फ्यूचर प्रेडिक्शंस और सिविलाइजेशन के कोलैप्स के सिग्नल्स दिए गए थे। क्या इस बुक से मॉडर्न एआई और सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स का भी कनेक्शन है? इस बुक की बात करने से एक चीज उठ के आती है, होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस।
अगर 9 अननोन मैन की कहानी सच है तो इसका मतलब यह होगा कि दुनिया का सबसे एडवांस और डेंजरस ज्ञान एक सीक्रेट सोसाइटी के पास है, जो हजारों सालों से इसे छुपाकर रख रही है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि ये लोग सिर्फ मौर्यन साम्राज्य तक सीमित नहीं थे, बल्कि समय के साथ नए लोग इनकी जगह लेते गए, ताकि ये सीक्रेट नॉलेज पहली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक छिपा रहे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नासा, CIA और बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानते हैं और हो सकता है कि आज भी इनके साथ काम कर रहे हो। जिससे और सवाल उठते हैं, क्या अशोका का सीक्रेट नॉलेज आज भी किसी हिडन आर्काइव या लाइब्रेरी में सेफ है? क्या ये पावरफुल लोग साइंस, मेडिसिन और वॉर टेक्नोलॉजी को सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं? क्या इस नॉलेज का कभी गलत उपयोग नहीं हुआ, या फिर इससे छुपने वाले ही दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में बहुत एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी थी, जो समय के साथ या तो खत्म हो गई या जानबूझकर छुपा दी गई। अगर सच में 9 अननोन मैन आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो यह सोचना स्कैरी है कि इतनी एडवांस नॉलेज सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के पास है, जो इसे दुनिया के सामने आने ही नहीं देना चाहते। एक और थियरी यह कहती है कि 9 अननोन मैन सिर्फ ज्ञान रखने वाली एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की बड़ी ताकतों को कंट्रोल भी करती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सोसाइटी पीछे कई 100 सालों से दुनिया के डिसीजन मेकर्स के साथ जुड़ी हुई है और ग्लोबल पॉलिटिक्स, वॉर स्ट्रैटेजीज, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स और इकोनॉमी को अपनी मर्जी से चलाती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मौर्य साम्राज्य के समय जो ज्ञान इकट्ठा किया गया था, उसे सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि पावर को मेंटेन करने और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये लोग एडवांस्ड मेडिकल नॉलेज, वॉरफेयर टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के तरीके समझते थे। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े देश, इंटेलिजेंस एजेंसीज और इवन मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटीज जैसे कि फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी भी इनके नेटवर्क का एक हिस्सा हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई स्कॉलर्स का मानना है कि हिस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स 9 अननोन मैन के इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस से ही शेप अप हुए, जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स के दौरान कई ऐसे डिसीजंस जो एकदम अनएक्सपेक्टेड थे। क्या ये किसी अनसीन फोर्स की वजह से हुए? भारत का इंडिपेंडेंस मूवमेंट और उसके बाद के पॉलिटिकल चेंजेस में क्या इनका कोई हाथ था? मॉडर्न साइंस के कुछ डिस्कवरीज जो टाइम से पहले ही हो गई, क्या ये पुरानी ज्ञान की वापसी थी? कई लोग ये भी कहते हैं कि जो भी इस सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करता है, उसकी आवाज दबा दी जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सीक्रेसी में काम करती है और सिर्फ चुने हुए लोग ही इसका हिस्सा बनते हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि आज भी दुनिया के बड़े लीडर्स या साइंटिस्ट्स इनसे किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हो सकते हैं। ये थियरी एक बड़ी चिंता भी उठाती है। अगर ये लोग सच में इतनी बड़ी नॉलेज और पावर कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या दुनिया के डिसीजंस वाकई डेमोक्रेसी या नेशंस के हाथ में है, या फिर एक हिडन फोर्स सब कुछ डिक्टेट कर रही है? एक और शॉकिंग थियरी यह कहती है कि 9 अननोन मैन सिर्फ सीक्रेट नॉलेज को संभाल कर नहीं रखे हैं, बल्कि ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी को भी छुपा रहे हैं जो दुनिया को एकदम बदल सकती है। यह माना जाता है कि प्राचीन भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी और टेक्निक थी जो आज भी समझना मुश्किल है, जैसे कि विमान शस्त्र, एंशिएंट फ्लाइंग मशीन्स, अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस ट्रैवल और इवन माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि अशोका ने यह ज्ञान छुपा कर रखा, क्योंकि अगर यह गलत हाथों में चला जाता तो दुनिया में तबाही मच जाती। ये टेक्निक्स इतनी एडवांस्ड हो सकती थी कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उसके सामने छोटी लगती। इस वजह से 9 अननोन मैन का एक मकसद यह भी था कि यह नॉलेज सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे
जो इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज कर सके। इस थियरी के मुताबिक हिस्ट्री में कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब कुछ अजीब और अनएक्सप्लेन डिस्कवरीज सामने आई हैं, जिन्हें ऑफिशियली या तो सप्रेस कर दिया गया है या फिर उनको एक मिथ कहकर डिसमिस कर दिया गया है। जैसे कि एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन किए गए विमान, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में एक एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट थे? एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि मॉडर्न टाइम्स में कई ऐसे साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स आए हैं जिन्हें या तो सप्रेस किया गया या उनकी रिसर्च को एकदम बंद कर दिया गया। यह माना जाता है कि जो भी इंसान इस सीक्रेट नॉलेज के करीब जाने लगता है उसको या तो चुप कर दिया जाता है या फिर उसका काम मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाता है। कुछ थियरिस्ट्स ये भी कहते हैं कि 9 अननोन मैन के पास एक ऐसा ज्ञान हो सकता है जो फ्री एनर्जी, टेलीपोर्टेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आगे है। अगर यह सच है तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या दुनिया जानबूझकर एक कंट्रोल टेक्नोलॉजी ग्रोथ के अंडर रखी जा रही है? क्या साइंस सिर्फ उतना ही सामने आता है जितना एक ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर अलाउ करता है? अगर यह थियरी सच है तो इसका मतलब है कि जो दुनिया आज दिख रही है वो सिर्फ एक कंट्रोल वर्जन है और असली ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सीक्रेट ग्रुप के हाथ में है। एक चीज मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि मैं ये शो खुद बना रहा हूं और इसके पीछे कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू नेक्स्ट टाइम। डेस्टिनेशन ही नहीं और कॉन्स्पिरेसी थियरी से भी जुड़ा है एक ऐसी कहानी जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन जिसमें सच और अफवाह के बीच का फर्क समझना मुश्किल है। हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेयांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट। वी टेल यू थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू नो अबाउट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। कई लोगों का मानना है कि गोवा एक टाइम पे सोने की नगरी हुआ करती थी जो किसी अनजानी वजह से गायब हो गई। कुछ थियरीज ये कहती हैं कि या तो गोवा में एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसका धन और सोना कहीं छुपा हुआ है, या फिर यहां एक बड़े लेवल पर पोर्चुगीज साम्राज्य ने लूट मचाई थी और उसकी कहानी दुनिया से छिपा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सच है तो वो सोना गया कहां? क्या वो कहीं गोवा के हिडन टनल्स या प्राचीन मंदिरों के नीचे दबा पड़ा है, या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो समय के साथ एक मिस्ट्री बन चुकी है? चलिए इस कॉन्स्पिरेसी थियरी के गहराइयों में झांकते हैं और देखते हैं कि क्या सच में गोवा एक लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड थी, और इज दिस जस्ट अ फैसिनेटिंग लेजेंड? एक थियरी यह कहती है कि गोवा किसी जमाने में एक अमीर और समृद्ध नगरी थी जहां सोना इतना ज्यादा था कि लोग उसे डेली बेसिस में भी इस्तेमाल करते थे। यह कहा जाता है कि गोवा एक प्राचीन ट्रेडिंग हब था जिसमें भारत के अलावा मिडिल ईस्ट और यूरोप से भी व्यापारी आते थे। यहां बिजनेस सिर्फ स्पाइस ट्रेडिंग का नहीं था, बल्कि यहां के लोग सोने की भी ट्रेडिंग करते थे। लेकिन फिर एक दिन यह सब कुछ अचानक गायब हो गया। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि व्हेन अफोंसो डे अल्बुकर्की, द पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया, कैप्चर्ड गोवा इन 1510, तो उन्होंने यहां की वेल्थ का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने मंदिरों को तोड़कर यहां का पैसा लूट लिया और सब कुछ अपने देश के लिए ले गए। और हिस्टोरियंस का यह भी मानना था कि यह सोना पोर्चुगल या स्पेन भेज दिया गया और गोवा धीरे धीरे अपना सोना खो बैठा।
एक और थियरी यह भी है कि गोवा का असली सोना अब भी यहां छुपा हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यहां सीक्रेट टनल्स और मंदिरों के नीचे के चेंबर्स में अब भी वो कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन किसी ने अब तक उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर यह सच है तो एक सवाल उठता है, अगर गोवा एक अमीर नगरी थी तो आज इसका कोई प्रूफ क्यों नहीं है? क्या सच में पोर्चुगीज ने सब कुछ लूट लिया, या फिर यह एक ऐसी मिस्ट्री है जो अब भी सुलझाई नहीं गई है? एक और कॉन्स्पिरेसी थियरी यह कहती है कि गोवा और एल डोराडो यानी लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड का एक सीक्रेट कनेक्शन है। यह थियरी यह सजेस्ट करती है कि जब पोर्चुगीज गोवा आए तो उन्होंने सिर्फ एक समुद्री ट्रेडिंग हब नहीं बल्कि एक छुपा हुआ सोने का शहर भी देखा। एक और थियरी यह भी कहती है कि पोर्चुगीज ने गोवा को सिर्फ ऊपर ऊपर से लूट लिया, पर उनको असली एल डोराडो, जो सिर्फ सोने ही सोने से भरा था, कभी मिला ही नहीं। इस वजह से उन्होंने गोवा में और ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की, नए नए मैप्स बनाए और छुपी हुई जगहों को ढूंढने में अपनी ताकत लगाई। और सबसे अजीब बात यह है कि कई ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं जो दिखाते हैं कि 16वीं सेंचुरी के दौरान पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स साउथ अमेरिका और इंडिया के बीच एक लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्या उनको किसी ऐसी पुरानी सिविलाइजेशन का पता चला जो दोनों कॉन्टिनेंट से जुड़ी थी? क्या गोवा सच में एक ऐसा पॉइंट था जहां से एल डोराडो का असली राज खुलता है? गोवा सिर्फ अपनी बीचेस और नाइट लाइफ के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां की हिस्ट्री भी एक बड़ी मिस्ट्री है। एक ऐसी मिस्ट्री जो कदंबा डायनेस्टी के खोए हुए खजाने से जुड़ी हो सकती है। बहुत से हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स का यह मानना है कि गोवा के अंदर एक ऐसा सीक्रेट धन है जो अब तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके होने के कई इंडिकेशंस मिल चुके हैं। गोवा में एक समय पर कदंबा डायनेस्टी का शासन हुआ करता था, जो 10th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक इस रीजन की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजवंश थी। कदंबा रूलर्स बहुत पावरफुल थे और उनका ट्रेड नेटवर्क मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। इनका विजयनगर और चोला डायनेस्टी से भी संबंध रहा है, जिसमें यह माना जाता है कि इनके पास खूब सारा सोना और कीमती रत्न हुआ करते थे। यह भी माना जाता है कि कदंबा किंग्स अपनी दौलत को सिर्फ मंदिरों और महलों में ही नहीं बल्कि अंडरग्राउंड टनल्स और केव्स में भी छुपा कर रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर होती गई और उनका पूरा खजाना भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गया। तो सवाल यह उठता है, क्या कदंबा किंग्स ने अपना सोना छुपा दिया था? एक थियरी यह भी कहती है कि जब कदंबा किंग्स को यह लगा कि पोर्चुगीज इनके शहर और दौलत को लूट लेंगे, तब उन्होंने अपने सभी धन संपत्ति को एक सीक्रेट जगह छुपा दिया। कहीं पोर्चुगीज डॉक्यूमेंट्स में यह लिखा गया है कि उन्होंने गोवा में एक हिडन गोल्ड वॉल्ट ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। कुछ लोकल कहानियां बताते हैं कि रात के समय कुछ लोगों ने जंगल में चमकदार रोशनी देखी है, जो शायद किसी सीक्रेट टनल का गेटवे हो। गोवा के कई प्राचीन मंदिर और उनके नीचे के सुरंग भी इस राज से जुड़े हो सकते हैं। उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। क्या यह हो सकता है कि यह खजाना अब भी गोवा के किसी रहस्यात्मक जगह पर छुपा हुआ हो, या यह सिर्फ एक लोक कथा है जो समय के साथ और मिस्टीरियस बन गई? लेकिन एक चीज तो तय है,
गोवा सिर्फ बीचेस और पार्टीज के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के बड़े राज को छुपा कर बैठा है। गोवा की खोई हुई दौलत की कहानी सिर्फ एक फोकलोर नहीं, बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो आज भी कई लोगों के मन में एक बड़ा सवाल छोड़ती है। क्या यह सच है कि गोवा कभी एक समृद्ध सोने की नगरी थी, या यह सिर्फ कई सालों से चली आ रही एक मेड अप कहानी है? इतिहास और माइथोलॉजी के बीच उलझी यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि गोवा का असली इतिहास सिर्फ वही नहीं जो हमें टेक्स्ट बुक्स में मिलता है। इसके आगे कदंबा डायनेस्टी का छुपा खजाना हो, या एल्डोराडो से जुड़ा एक पोर्चुगीज लूट का कनेक्शन हो, या फिर प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखी सोने की नगरी की कहानी, हर थियरी एक नया एंगल देती है। आज भी कई रिसर्चर्स और ट्रेजर हंटर्स गोवा के पुराने महल, मंदिर और अंडरग्राउंड सुरंगों का स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। लोकल लेजेंड्स के मुताबिक कुछ जगहों पर ऐसी चीजें मिली हैं जो किसी सीक्रेट टनल का इंडिकेशन देती है। मॉडर्न आर्कियोलॉजी और टेक्नोलॉजी के यूज से हो सकता है कि एक दिन यह राज खुल जाए, या हो सकता है कि यह सिर्फ एक ऐसी कहानी हो जो समय के साथ और भी ज्यादा रहस्यात्मक बन गई है। क्या एक दिन हमें सच में वो खोई हुई दौलत मिल सकती है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ बढ़ चुकी है, या फिर सच में कहीं एक जगह आज भी गोवा का खोया हुआ सोना छुपा है जो किसी सही इंसान के ढूंढने का इंतजार कर रहा है? जब तक इसका सवाल नहीं मिलता, तब तक गोवा की खोई हुई दौलत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी रहेगी, जो हिस्ट्री और एडवेंचर लवर्स को हमेशा फैसिनेट करती रहेगी। तो जब फाइनली व्हाट्सएप ग्रुप से निकलकर गोवा का प्लान एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो, तो वहां सिर्फ पार्टी करते मत रह जाना, थोड़ा एक्सप्लोर करना, थोड़ी रिसर्च। क्या पता शायद आपकी नेक्स्ट गोवा का बजट आपको गोवा से ही मिल जाए। बाकी मैं तो कहीं नहीं जा रहा। I'll be back with more mystery, more history, and above all, more conspiracies. Stay tuned, and I'll catch you in the next episode.